आड़े पंडित जी सावित्री के किस्से में वह बात दर्शाना चाहते हैं कि भाई यो दुखी क्यों है और सुखी क्यों है जी। इस संसार में दो ही तो बात है, एक दुख रूप और एक सुख रूप। जी। क्षण में दुखी और क्षण में सुखी। हाँ जी, हाँ जी। जब इसको कुछ सहारा मिल जाए तो सुखी हो जाता है, मस्त हो जाता है, और जब वो सहारा हट जाए और दुखों का सामना करना पड़ जाए जब ये परेशान हो जाए। जी। तो आड़ धर्मपुत्र पूछता है मार्कंडेय ऋषि से, और मार्कंडेय ऋषि बताता है भाई किस प्रकार से सुखी होते हैं, नहीं तो सुखी नहीं हो सकते। जी। धर्मपुत्र कहे नहीं दुखी कोई, जिसी दुखी तरिया मारी। जी। और इतनी सुनकर मार्कंडेय ने धर्म कथा कर दी जा रही। अश्वपति महाराज तेज छवि सूर्य के समान हुए। जी। यानी जो आड़े पंडित जी इस कविता में यह बात बताना चाहते हैं कि जो सूर्य के समान चमकदार हो जाता है ना, जो किसी ये ज्ञानी के लक्षण बताओ जी, किसी प्रकार भी कोई वासना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी। एक ऐसा उदाहरण बताते हैं कि गोरखनाथ जी जो थे ना, वो माया से बोले अरे मन तू नहीं चाहिए। गोरखनाथ की माया की बातचीत हुई, गोरखनाथ बोले भाई मन तू नहीं चाहिए, मैं तो परमात्मा का भजन करना चाहता हूँ और अपना कल्याण करना चाहता हूँ। जी। तो माया बोली महाराज मेरे तो पीछा छूट जाए जब ना। तो बोले गोरख तू भी कर लिया अपनी जो जाना है हुआ जी, और हम तो छूटा जाएगा तो हम छूट जाएंगे। तो माया एक दिन छोटी सी बच्ची का रूप बना करके रास्ते में बैठ गई गोरखनाथ से सवेरे सवेरे, और जंगल का काम था, बड़े जीव जंतु भी थे संसारी जंगली। उसने देखा भैया छोटी ही बच्ची बैठी है और ये कौन छोड़ गया है, इसे कोई जनावर खा लेगा, मार देगा भाई जनावर कोई। तो भाई चलो इसे जंगल तो बाहर छोड़ देंगे, और कोई कोई शायद आगे हो सके पा भी जा कोई भाई जिन की हो भूल गए हो। तो गोरखनाथ ने उसको कांधा बैठा लिया, और जब कांधा बैठा के 10 डंग धरी ना, 10 से डंगा में जो सुना उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। और गोरखनाथ की समझ में आ गई हो तो माया ने तेरे ऊपर सवारी कर ली, पिटक दी। जब माया बोली छोटू कौन है, मारूंगी। जब गोरखनाथ बोले भाई कहाँ तक मारेगी तू, जब माया ने बताया कि बैठत मारूं उठत मारूं मारूं जागत सुता और 3 लोक में भग पसारूं, मैं जोगी छोड़ दूं ना अवधूता। भाई किसी भी अवधूत ने मैं बखसती नहीं। तो फिर गोरखनाथ ने विचार करके बताया कि भाई वो हो बस इतना आड़े था ही तेरा पौर है ना। तो फिर गोरखनाथ ने बताया कि भाई बैठत सुमरू उठत समरू समरू जागत सुता और 3 लोग ते न्यारा खेलूं, मैं जोगी अवधूता। मैं 3 लोगों तो ऊपर हूं, तू 3 लोखा में रहेगी ना। तो इन भू भवय और सवर ये 3 लोग जो है ना, भूलोक तो है केवल दुखों का, इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं। इस पृथ्वी तल पर कोई अपने आप में सुखी मान रहा है लेकिन कोई सुख नहीं। किसी भी कार्य में कलेश है, कलेश के सिवाय और कुछ नहीं। और महर लोक जो है यानी भू और भवर लोक जो है ये बीच का हिस्सा संसार से पृथ्वी से ऊपर का, ये
ऋषियों का, देवताओं का है, पितरों का है। कूड़े कदे सुखी और कदे दुखी। जब पुण्य का सहारा मिल जाए जब तक सुखी हो जाए, और जब पुण्य क्षीण हो जाए जब दुखी हो जाए। हाँ जी। तब स्वर्गलोक तक यह है बीमारी। स्वर्गलोक में भी देवताओं का सुख क्षीण हो जाता है जब पृथ्वी पाड़ा पड़ता है जी, और फिर मनुष्य शरीर में जन्म लेना पड़ता है। और नहीं तो जो सनातन भोग भोगते हैं, यानी मानसिक भोग जी। लेकिन ये तीनों लोग जो है ना माया के अधीन है। इन ते न्यारा जो चौथा लोक है ना, ब्रह्म लोक जिसे कहते हैं जी, वो माया से ऊपर उठा हुआ है। वहां पर माया का काम नहीं, पार नहीं बसाती। तो भगवान मार्कंडे यूं बताते हैं कि भाई उनको माया नहीं व्याप्ति, जैसे अश्वपति राजा थे जी। अश्वपति महाराज तेजस्वी सूर्य के समान हुए जी। यानी सूर्य की तरह तपे हुए जी। तप में बताए भाई शरीर में कोई वासना नहीं जी, ज्ञानमय केवल। सूर्य के समान हुए, तप करता और यज्ञ करता, युद्ध करता बलवान हुए। दोनों तीनों बात बता दी पंडित जी ने, जो पहले ने बताई थी ना, उसका खुलासा कर दिया जी। भाई यज्ञ भी करे हैं, तप भी करे हैं, और युद्ध भी करते हैं। राजा भी है ना, इसलिए युद्ध भी करते हैं, आताताइयों को दंड भी देते हैं जी। अपने राज में कोई जो सनाफरा तफरी नहीं होने देती। अश्वपति महाराज तेजस्वी सूर्य के समान हुए, यज्ञ करता और तप करता, युद्ध करता बलवान हुए, और गौ ब्राह्मण साधु के प्यारे। ऐसा है ना जी। देखो भाई, ये शांति जब मिलती है जब इनकी सेवा करें। एक हमारे यार डॉक्टर है महेश कुमार, उसके 2-3 फोन आया आलिए, कजाओगे गांव में, कजाओगे गांव में, कुछ बातचीत करें। तो मेरे को लगता है कि उनका ऐसा डाउट होगा कि भाई ब्राह्मण बिना कल्याण नहीं हो। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा और गौ चरण में ध्यान होए, और अतिथि सेवा, पंच महायज्ञ, अतिथि सेवा पंच महायज्ञ। देखिए शास्त्रों के ज्ञान हो। जब तक हम अपने कर्जे थे उड़ नहीं हो लेते, हम अपने कर्जे ने भी ना जानते। सही बात। कोई नहीं जानता इस बात ने कि भाई मेरे ऊपर कितना कर्ज है और वो कर्ज कैसे उतरेगा। एक वो खरकड़ी वाला शर्मा जी है ना, उसको ज्ञान है इस बात का। उसने मेरे द्वारा फोन कराया कि महाराज जो कनाकता में जो तर्पण किया जाता है जी, पितरों का जो पूजन किया जाता है, वो कैसे किया जाता है। तो भाई मैं जानू था, उसका मन ने बताया, लेकिन फिर मैंने उसका अपने साथी सोनी जी का फोन नंबर दे दिया। फिर उसने बात करी उससे, भाई कोई ऐसा विद्वान ब्राह्मण तेरी नजर में हो। वो पहले पूछे थे तेरे पार्टी के बारे में, भाई यो इतना विद्वान तो नहीं है, पर यो पीछे ज्यादा बैठेगा, कर्मकांडी है। हाँ, यो काम तो कर देगा पर पीछे ज्यादा लेगा, ये स्थायी नहीं है। और ब्राह्मण वो होता है, कल्याण करता वो होता है जो भिक्षा मांग के ना ले जी, दक्षिणा मांग के ना ले,
अपनी मर्जी से यजमान दक्षिणा दे, जी प्रसन्न होकर दक्षिणा दे, वह दक्षिणा फलीभूत होती है, उसका आशीर्वाद फलीभूत। हाँ जी। तो फिर उसने भाई ने जो है ना रघुवीर के लड़के से बात करवाई, भाई वो पंडित जी तो रहे नहीं और कोई सा वेदों का जानकार विद्वान है नहीं कोई, भाई ये तर्पण तो कनाकता के मेरे पिताजी जो कराया करते ना, उस लड़के ने बताई भाई ये बात कराया करते वो, और इस प्रकार से आप भी कर दो। तो फिर मैंने फोन करके पूछा, वो उसने बताया भाई संतुष्ट हो गए, हाँ ताऊ बता दी ये बात। तो आड़ पंडित जी इस बात का वर्णन करते, अश्वपति महाराज तेज श्री सूर्य के समान हुए जी, और यज्ञ करता और तप करता युद्ध करता बलवान हुए जी, गौ ब्राह्मण साधु के प्यारे और गुरु चरण में ध्यान हुए, अतिथि सेवा पंथ महायज्ञ। देखिए शास्त्रों के ज्ञान हुए, क्योंकि शास्त्रों में ही ये तर्पण वगैरह कैसे जल देना चाहिए पितरों को, वो कौन से जल में ग्रहण करते हैं, कहाँ से जो लाएगा, ऐसा बताते हैं पंडित लोग कि इस आंधड़ी के माँ का आड़े का जल निकलेगा ना, उसको आड़े का जल न्यू देंगे तो ग्रहण नहीं करेंगे वो। हाँ जी, हाँ जी। आड़े का जल जो निकलेगा ना उसको पितर ग्रहण करते। हाँ जी। तो ये विधि होती है और ये विधि है शास्त्रों में। हाँ जी। अतिथि सेवा पंच महायज्ञ, ये पंच महायज्ञ जो है ना ये भी तिरपतों के तर्पण के लिए होती है, क्योंकि पापों का रोज की रोज सोचना बाहर हल्का होता रहे। जो हम प्रायश्चित करना चाहते हैं जी, वो प्रायश्चित रोजाना होता रहे, रोजाना पाप करते हैं ना जो उनका प्रायश्चित होता रहे। तो पंच महायज्ञ और शास्त्रों के ज्ञान हुए और जितने प्रजा जन राजा के, देखिए सभी रहे थे आज्ञाकारी। फिर उस मानस के जो अपने कर्जे थे और उन्हें हो जाएगा, जो अपना कर्जा तार देगा उसका तेज बढ़ जाएगा। जैसे पंडित लक्ष्मी चंद का तेज ऐसा था, बताते हैं, हमने तो देखा कम है पर ऐसा बताते हैं कि अफसर भी मिनिस्टर भी धमका दिया तो बोल लिया नहीं, इतना तेज था उन्हें जी, किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके सामने नजर उठा के बोल पड़े। तो इतना तेज आ जाता है, सब क्यों झुक जाता है जी। और पंडित जी यह बात बताना चाहते हैं कि भाई उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि जितनी प्रजा जन राजा के सभी रहे थे आज्ञाकारी, सब आज्ञाकार आज्ञा में रह जाते जी, आ जाते, सब जो राजा चाहता है ना वो करते। कोई उसके राज में पाप नहीं करता, बिल्कुल कोई दुराचार नहीं करता, सब सदाचारी बन जाते हैं जी। और फिर दूसरी कड़ी में बताते हैं पंडित जी भाई वो क्या करता है और कैसा स्वभाव होता है उसका। शास्त्रों का मर्मज्ञ, लड़े कठिन लड़ाई रण में, शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्रों का अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता और लड़े लड़ाई कठिन रण में, विधि से रक्षा करे प्रजा की जी, आई सो करता मन में, जो मन मर्जी वो करता, वो दुराचार से सदा उपराम रहता है, वो ज्ञान निष्ठ रहता है जी, वो सबका उपकारी होता है, सबको अपना स्वयं रूप देखता है जी। आई सो करता मन में और विधि से रक्षा करे प्रजा की, आई सो करता मन में और सब राज्य में श्रेष्ठ भूप के जी, कमी नहीं थी देखिए माया धन में जी, उसका किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। ये बातें पंडित जी की करके देखे और फिर आजमाश के देखे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
फिर ये बात अगर उसके काबू में आ जाती है ना, पंडित जी ने जो यह बात बता रखी है ना, इसका खुलासा है कि जल में गोता मार के तले झुका लिए नाड़ गढ़ा तो तेरे स्वरूप पर आ आ जाए। जा, हाँ जी सब अब इसके सर पर आ जाते हैं, सारा भार जी। इसके हाथ में होता है। इससे कोई दुबर नहीं होता जी कुछ भी दुबर नहीं होता। सब राज्य में श्रेष्ठ भूप का कमी नहीं थी माया धन में, फिर हुई नहीं संतान भूप के यूं फिक्र करया करता मन में। राजा के कोई संतान ना हुई, कोई पुत्र ना होया, अश्वपति के जब चिंता हुई, सहस्र मंत्र का जप करवाया, करके सहस्र मंत्रों का जप। देखो कितना धर्म, कितना त्याग किया, कितना कष्ट उठाया। सहस्र मंत्रों का जप करवाया, करके कठिन बरित भारी, यानी कई दिन तक जो है ना भोजन न करके बरती रह करके और ब्राह्मणों के द्वारा उस सहस्र मंत्रों का जप करवाया। सहस्र मंत्रों का जप करवाया, करके कठिन बरित भारी, और इतनी सुनकर मारकंडे ने फिर धर्म कथा कर दी जाए। हाँ जी। और फिर तीसरी कड़ी में बताता है जी पंडित जी भाई ये बातें कब बनेगी, कौन से साधन चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए। इंद्रजीत ब्रह्मचारी बने। देखो सबसे पहले एक रामायण में चौपाई आती है, जानिए जीव जगत जब जाग गया, जब सब विषय विलास विरागा। जी सब विषय और विषयों का जो रस होता है ना, जो 24 घंटे हृदय में समाया रहता है जी, जो आकर्षण करता है, वो रस। जानिए जीव जगत जब जाग गया, जब सब विषय विलास विरागा। जी विषय और विषयों का विलास रस उसका बिल्कुल त्याग दे। जब जानिए जीव ने इस संसार में जाग गया हो, और जागने के बाद फिर और कर्म करेगा। तो आड़ है जो है ना, इस कर्म के लिए पंडित जी ने ये बातें बताया कि भाई इंद्रजीत ब्रह्मचारी बने, इंद्रजीत ब्रह्मचारी बने और नियत आहार करया करता। जी मंत्रों से यज्ञ में आहुति देखिए सहस्र बार करया करता। ब्रह्मचारी बने, इंद्रजीत ब्रह्मचारी बने, नियत आहार करया करता। जी और मंत्रों से यज्ञ में आहुति देखिए सहस्र बार करया करता। और दिन के छठे भाग में भोजन करके सच्चा प्यार करया करता। अरे ने प्यार तो ना रख रखा, केवल प्यार रख रखा है। छठे दिन के छठे भाग में भोजन करके प्यार करया करता, सच्चा प्यार करया करता। जो अपने शरीर से, जो अपनी यानी शरीर की आत्मा से जो प्यार करते हैं ना, वो ऐसा ही करते हैं। जी जो अपनी आत्मा से प्यार करते हैं वो ऐसा ही करते हैं। ये नियम है। दिन के छठे भाग में भोजन करके सच्चा प्यार किया करता। और 18 वर्ष तक यज्ञ हवन तप, 18 वर्ष तक यज्ञ हवन तप मन को मार किया। जी फिर प्रसन्न होकर दर्शन दे दिए, बोली सावित्री प्यारी। इतनी सुनकर मारकंडे ने धर्म कथा कर दी जा रही। तो पंडित जी ने जो है ना वो बातें बता रखी जो अगर कर ले आदमी तो उससे जो उपाय है, कोई भी किसी प्रकार का ना तो इस पर कर्ज रहे और ना यो ऋणी रहे क्या, और अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर ले। जी इसमें कोई दुर्लभ नहीं, कुछ भी बात दुर्लभ नहीं रहेगी संसार। जी 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 फिर अग्नि माते प्रगट होकर यूं सावित्री फरमाई
भाई यज्ञ हवन तप नेम से खुश हो और सुनमक तेरे खड़ी पाई। श्री लक्ष्मी चंद ने भी सावित्री की कथा बड़े हित से गाई। और एक कभी दो चार कभी हर बार सती होती आई जी। और वो है सती जो करे पति की रखे रात देना ताबेदारी। इतनी छोड़कर मारकंडे ने धर्म कथा कर दी जारी। तो जीवन का सार इस कविता में पंडित जी ने ये है भाई, अगर ये करता है तो सत्य है। और धारणा के द्वारा और निश्चय के द्वारा निष्ठा के द्वारा अपना कर्तव्य समझकर किसी यानी पाप से छूटने के लिए नहीं, अपना कर्तव्य समझ के जो करते हैं ना उनको पाप सताता नहीं। सही बात। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी की बड़ी विलक्षण बातें